नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। बहुत बार आप लोग किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जब अपना इलाज करवाने के लिए गए होंगे, तो आप अपना इलाज कराने के बाद में आपको वहाँ पे एक पर्ची मिलती है जिसमें कहा जाता है कि ये वाली दवाई आप बाहर से ले लो। अंदर से आपको जो है दवाइयों के नाम पर सिर्फ पैरासीटामोल या फिर छोटी मोटी जो गैस की कोई टैबलेट्स होती है वही मिलती होंगी। जब हम पूछते हैं कि ये वाली दवाई अंदर नहीं है क्या, तो आगे से आपको जवाब मिलता है कि ये दवाई अंदर नहीं है, ये आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी दवाई लेने के लिए जाते हैं तो हमें बाहर दवाइयों के लिए भेजा जाता है कि आप बाहर से लीजिए, लेकिन लोगों को देने के लिए इनके पास दवाइयाँ नहीं होती। लेकिन जब बात आती है जिलाने की, तो ये लोग ऐसी दवाइयाँ जो कि सरकार की तरफ से इनको मिलती हैं उनको जिला जरूर सकते हैं। एक वाकया बिश्नाह में आज हुआ है। बिश्नाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे एक सहयोगी पत्रकार जिस समय वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो एक्सपायरी दवाइयाँ थी उनको वहाँ पे जलाया जा रहा था। जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई आग लगी हुई है और ये किस चीज़ की है। जब पास में जाके देखा तो वहाँ पे एक्सपायरी दवाइयों के साथ साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि अभी जिनकी लाइफ थी, जिनकी अभी डेट थी, उनको भी जलाया जा रहा है। जिनमें से वो दवाइयों के कुछ जो शेषे थे वो हमारे सहयोगी पत्रकार ने वहाँ से उठा लिए, वहाँ से ले आए सबूत के तौर पर। तो ये दोनों हमारे पास इस समय दवाइयों के हैं, जिनमें एक ये दवाई है, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है जनवरी 2023, और वही जो दूसरी दवाई है जिसकी जो आप देख सकते हो, इसका जो नाम है वो एमोक्सिलिन ओरल सस्पेंशन IP 125 mg पर 5 ml। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो दवाई है ये छोटे बच्चों के लिए है। और जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी है वो आप देखेंगे, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अप्रैल 2022 की है और इसकी जो एक्सपायरी है वो मार्च 2024 की है। यानी कि अभी ये जनता के काम आ सकती थी, लेकिन जनता को ये नहीं दी गई। इसको लेकर अभी हमारे जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये वीडियो शूट किया था, उनका क्या कहना है, इनसे भी एक बार बात करते हैं। अभी हमारे साथ गुलशन जी हैं। गुलशन जी आप आइए जरा। गुलशन जी, सबसे पहले तो स्वागत है इस समय। ये जो आपने जो दवाई देखी, आपको कैसे पता, कैसे एकदम से आया कि ये दवाई जो है वो एक्सपायरी है या जो भी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं गया, जब हॉस्पिटल गए, हमें काम था, मेरे साथ हमारे एक और पत्रकार थे। हम काम के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि एक साइड पे वो जो पुरानी बिल्डिंग है ना, वहाँ पे आग जल रही थी, बहुत धुआं आ रहा था। तो हमने देखा कि देखना चाहिए जाकर क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या है वहाँ पे। और जब हम जाते हैं वहाँ पे, हमने देखा कि ये वाली दवाई की शीशी है वो वहाँ पर जल रही थी, और इसके साथ पता नहीं कितनी दवाई के पत्ते थे, जो पैरासीटामोल के लगा लो या कोई और दवाई लगा लो। मैं तो अभी मैंने तो देखा नहीं वो पत्ते थे यहाँ पे या नहीं, वो भी जरूर होंगे अगर ये वाली शीशी थी दवाइयों की, मतलब कुल मिलाकर वो भी जलाए जा रहे थे। वो भी जलाई जा रही होंगी। वो तो क्योंकि पत्ते थे वो जल गए होंगे, वो उसका कोई नामो निशान नहीं हमें मिला। ये हमें दिखी तो हमने शूट किया। तो जब शूट करके हमें वापिस वहां से आ रहे थे तो यहाँ पोस्टमार्टम का कमरा, उसके पास ये वाली दवाई, इसकी अभी एक्सपायरी जो है 2024 तक की, मार्च की है। ये हमारे जो लोग हैं उनके काम आने के लिए भी है। तो हमने देखा एक केस इसका वहाँ पे पड़ा हुआ था। जब मैंने देखा उठा के तो इसकी एक्सपायरी थी अभी, तो मैंने इसका भी वीडियो शूट कर लिया। इसका वीडियो शूट करने के बाद जब मैं साइड पे होता हूँ वहाँ से, तो पीछे से कोई उसके 5-7 मिनट के बाद जो वो केस था दवाइयों की, बिखरी हुई दवाइयां पड़ी थी, वो वहां से गायब हो गई। उठा लिया जाता है, गायब हो गई वहां से, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये वीडियो शूट हो रहा है और ये वायरल हो जाएगा। उसके बाद में उसके बाद में जब मैं भी वहां पे पहुंचा था, और उसके बाद हम एकदम से जब मैं भी वहां पे पहुंचा तो उसके बाद में उसके बाद DDC को बुलाया गया। और वहां पे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी थे वो आपको भी और हमें भी ये कह सकते हैं कि चाहे वो रिक्वेस्ट कहें या फिर इनडायरेक्ट प्रेशर कहें कि आपको ये खबर मत करिएगा, ये खबर मत करिएगा। वो बोला जा रहा था कि भाई खबर मत। तो बात हमारे पे डिपेंड करती है ना, वो हम किसी को तो नहीं ना सुनेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखानी है ना। ये तो हाँ, जो सच्चाई है वो हम दिखाएंगे। अब जो जिनको जो गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है वो जनता की सेवा के लिए दी गई, ना कि जनता के लिए जो दवाइयां आई हैं उनको जलाने के लिए। कितना गवर्नमेंट है वो कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना वो लोगों के लिए ही कर रही है ना, लोगों के लिए दवाइयां आ रही हैं। अगर लोगों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ेगी तो फिर सरकारी अस्पताल बनाने का, क्लिनिक खोलो इधर। बिल्कुल, क्लिनिक खोलने। देखिए, जो बाहर से दवाइयां जो बिकेंगी, उससे जब बिकेंगी तो उनकी कमीशन आएगी, जो अंदर से दी जाएंगी तो फिर कमीशन थोड़ा ना आएगी। और मेन मुद्दा तो पैसा कमाना है ना। दवाई मैं आपको बताऊं, ये 2021 की बनी है, 2023 में इसकी एक्सपायरी है। क्या अगर ये लोगों को दी जाती, अगर लोगों के काम आती, जिन्ना जलती, और जो गरीब लोग, बॉर्डर तक के लोग यहाँ पे आते हैं, उनके काम भी आती। बिल्कुल।
अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि गुलशन जी ने जब वीडियो शूट किया उसके बाद में फिर हमें डीडीसी को वहाँ पे बुलाया। डीडीसी जब मौके पर आते हैं तो उन्होंने क्या कहा वो आप इसमें भी सुन लीजिएगा पूरा बाइट में। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी कोई भी इसके पीछे कसूरवार होगा उस पे हम लोग एक्शन जरूर लेंगे। और आपको बता दूं कि इसके बाद में हमने जो बीएमओ थे उनसे भी बात करी, उनसे हमने एक संपर्क किया। मैंने खुद 3 बार संपर्क किया लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इनका भी किया लेकिन इनका फ़ोन उठाया जरूर था लेकिन इनसे कोई बात नहीं हुई। बाद में जब ये उनके पास गए हैं तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया है। उन्होंने बोला था वाइट के लिए तो वाइट मिला नहीं, हम फिर आगे वापस हाँ, बाइट नहीं दिया उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं अभी आपके सामने मैं पहले ही बताऊं कि अभी भी 2-3 बार मैंने डायरेक्टर हेल्थ जो हैं सलीम जी उनको फ़ोन किया है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कॉल करिएगा। एक बार मैं आपके सामने फ़ोन कर रहा हूँ, देखते हैं आप क्या जी उठाते हैं, क्या इस पर कोई बात करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे वो देखते हैं। ये डॉक्टर सलीम जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इनके बारे में। हालांकि मैंने इनको पहले भी 2-3 बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया है। अब जो क्यों नहीं फ़ोन उठाते, शायद हो सकता नंबर तो सेव नहीं होगा लेकिन फिर भी एक आम जन को का फ़ोन तो उठाना ही चाहिए, सुनना चाहिए। शायद जो कोई फ़ोन कर रहा है तो कोई ना कोई काम होगा। The person you're calling is ये not देखिए answering. डायरेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया है। अब ये बताइए जो कि इस सब का पीछे कसूरवार है अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा? जब डायरेक्टर साहब ही फ़ोन नहीं उठाएंगे, जब बीएमओ साहब ही कोई बाइट देने को तैयार नहीं होंगे। उस समय हमें कहा गया था हम सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे कि किसने वहाँ पे फेंकी हैं, कौन उठाया, लेकिन कोई इसमें नहीं हुआ। ना सीसीटीवी कैमरे की कोई चेकिंग हुई ना कुछ भी हो। यानी कि कुल मिला के बात को गोलमोल करने की कोशिश की गई, बात को दबाने की कोशिश की गई ताकि जनता के सामने ना आए और उनकी बेइज्जती ना हो। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह के अंदर क्या हो रहा है। जनता के लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो जनता को क्यों नहीं मिलती और बाहर से क्यों भेजा जाता है। तो गुलशन जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। ठीक है, थैंक यू। पर इस पर मैं एक बार फिर से लास्ट में ये कहूँगा जो भी कसूरवार लोग हैं जो इसको दवाई को अंदर देते हैं आगे क्यों नहीं लोगों तक पहुंचती, मैं एक बार जरूर वीडियो के माध्यम से कहूँगा उन पर जरूर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी डिपार्टमेंट के अधिकारी, एलजी साहब, डीसी मैम, डिवकॉम साहब देख रहे हैं वीडियो को या डायरेक्टर हेल्थ तक वीडियो पहुंचती है, प्लीज़ जरूर इसका एक्शन लेना है, संज्ञान लिया जाए, एक्शन लिया जाए इस पर। क्योंकि हमारे इधर जो बॉर्डर तक के लोग हैं, कितने गाँव हमारे इधर, सभी लोग हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड हैं। क्लिनिक में पैसे तो लोग खर्च नहीं सकते इतने, कुल मिलाकर उनको दे देनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जिनके लिए आई है उनको चीजें मुहैया करवानी चाहिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे लगता है कि हार्डली मेरे ख्याल में 5 मिनट हुआ आपको मेरे को फ़ोन किए हुए, क्योंकि मैं भी यहाँ शमशान घाट पे आया हुआ था कोई संस्कार में। तो जैसे इन्होंने बुलाया तो ये देखा, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इन्होंने किया, क्योंकि कोई भी दवाई जो है उसको डिस्पोज करने के लिए कम से कम जहाँ तो बाहर जहाँ इसका कोई तरीका होता है इसको डिस्पोज करने का, चाहे वो एक्सपायर है चाहे वो उसमें है अभी डेट में है। तो एक तो ये बहुत ही ये काम निंदनीय है जो इन्होंने किया है। जिसने भी किया है उसका अभी पता लगाना, क्योंकि जिम्मेवारी अभी कोई ले नहीं रहा। अभी बीएमओ से बात हुई है, वो भी आ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। और जो दवाइयाँ जो हैं वो आप बोल रहे हो कि यहाँ उन्होंने फेंकी थी, जिनकी अभी डेट अभी जो चलनी थी अभी, क्योंकि उनकी 24 तक थी, तो वो मैंने देखा। और आप भी मुझे जहाँ लेके आए हैं और मैंने देखा, आपने भी देखा कि वहाँ से वो उठा ली गई हैं। और वो भी देखते हैं कि किसने ये शरारत की है या किसी को फंसाने के लिए या कैसे ये किया है। ये बहुत जल्दी ही अभी मेरे ख्याल में शायद 10-15 मिनट तक बीएमओ साहब आते हैं और इसको देखते हैं, करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी लगे हैं, पता चल जाएगा किसकी ये शरारत है और क्यों, कौन है जो वातावरण को ख़राब करना चाहता है और सिस्टम को ख़राब करना चाहता है। क्योंकि ये हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और बहुत दूर तक इसका एरिया है और लोग जो आप देखते हो आए दिन जहाँ आते हैं, और ये हॉस्पिटल भी सुचारू रूप से चल रहा है। दवाइयों की किल्लत जो है, दवाइयाँ जो अगर इनके पास हैं तो इन्होंने देनी चाहिए। जलाना का तो तुक नहीं बनता है, ना जलाने का ना बाहर फेंकने का, क्योंकि ये वो दवाइयाँ होती हैं जो इनकी डिमांड पे मंगवाई जाती हैं कि लोगों को किस दवाई की ज़रूरत है। और जैसे आपने मुझे ये 2 बोतलें बताई हैं, तो ये मैंने देखी कि वाकई इन पे तो डेट है। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया कि आप देखिए इसको ये कैसे है, तो बीएमओ को भी फ़ोन किया, अभी वो आएंगे तो देखते हैं जैसा होगा इसको बिल्कुल नीट और क्लीन तरीके से किया जाएगा। जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ पक्का एक्शन लिया जाएगा। सर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो पक्का एक्शन मैं आपको यहाँ से बैठ के ये बता रहा हूँ। हालांकि मैं हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं गया, बाहर बैठा हूँ, क्योंकि मैं
आपको बोल रहा हूँ कि इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। जो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। सही है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हम लोग इसी तरह की कोशिश करेंगे कि जहाँ भी जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है वो ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जरूर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।